फखर जमान क्या रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ इमामुल हक को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इमामुल हक आखिर पाकिस्तान के प्लान से क्यों ड्रॉप होते जा रहे हैं। ना उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो मौजूद है और ना वो पाकिस्तान के टेस्ट प्लान का हिस्सा है, ना वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा है। असल इशू इमामुल हक का है क्या, आज वो अंदर की स्टोरी में आपके लिए लेकर आया हूं। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर जरा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फखर जमान के ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान का मीडिया इस पर खड़ा हो चुका है और होना भी चाहिए। भाई आपका इस टाइम पर सबसे बड़ा हीरो फखर जमान ही है। फखर जमान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने भी बात की थी कि फखर जमान ने गलत किया, फखर जमान ने ट्वीट गलत किया, नहीं करना चाहिए था। आज फखर जमान के साथ जो हो रहा है, क्यों बाबर आजम नहीं करते उनके हक में ट्वीट, क्यों नहीं करते मोहम्मद रिजवान उनके हक में ट्वीट, क्यों नहीं केस जीत सके फखर जमान का मोहम्मद रिजवान, क्यों नहीं सिलेक्टर से जो है वो लड़ सके मोहम्मद रिजवान फखर जमान के हक में। वैसे तो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं फखर जमान भी उनके लेकर और मोहम्मद रिजवान भी उनको लेकर, तो आखिर यहां पर आकर क्या मसला है, क्यों फखर जमान का केस नहीं लड़ पाए आपके मोहम्मद रिजवान कप्तान, क्यों उनको स्क्वाड में नहीं जगह दिला पाए। तो जनाब वो अक्लमंद लोग हैं, वो सियासतदान है, वो सही सही आपके पॉलिटिशियन है। मोहम्मद रिजवान बड़ा चालाक आदमी है, उसको पता है कि क्या करना है। बाबर आजम को पता है कि फखर जमान ने गलत किया, मेरे हक में ट्वीट करके गलत किया। अब क्यों नहीं उठते बाबर आजम, अगर इतने सच्चे हैं तो बाबर आजम उठे ना, आज उन्हीं के हक में ट्वीट करके। आज फखर जमान का ये हाल हुआ है ना, इतना बड़ा फिटनेस का इशू नहीं है, मैं आपको लिख कर देता हूँ, फिटनेस का इतना बड़ा इशू नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ गलत कर रहा है। और फखर जमान के करीबी सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि जिस टाइम पर पाकिस्तान ने अपना जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए स्क्वाड है ना उसके, जिम्बाब्वे दौरे के लिए स्क्वाड है ना उसके, उसी टाइम फखर जमान रिटायरमेंट ले रहे थे। लेकिन फखर जमान को उनके जो करीबी लोग हैं, फखर जमान के, उन लोगों ने उनको कहा कि अभी आप ठहर जाइए, चैंपियंस ट्रॉफी होने दें। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान आपको नहीं लिया जाता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लान में शामिल आपको नहीं करता, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करें। लेकिन फखर जमान सोच रहे हैं रिटायरमेंट को, और ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर फखर जमान रिटायर्ड होते हैं। भाई आपके बाबर आजम जितने मर्जी चाहे रन कर ले, मोहम्मद रिजवान जितने मर्जी चाहे रन कर ले, जितना आप बड़ा हीरो शाहीन शाह अफरीदी को समझे, नसीम शाह को समझे, लेकिन आपका इस टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट में जिसका नाम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो अटैक करता है, जो दूसरी टीम जब वो खेलता है, जब वो अपने अंदाज में खेलता है तो टोटली दूसरी टीम के ऊपर वो डोमिनेट करता है, वो वन आर्मी शो फखर जमान ही है। अगर आप फखर जमान को लेकर ये सिर्फ आम केस लड़ रहे हैं कि फखर जमान चले जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, भाई आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फखर जमान की रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी तो ये गलत सोच रहे हैं आप लोग। फखर जमान जैसा लड़का आपको शायद ही कभी मिलेगा। याद है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, याद है ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2023 का वर्ल्ड कप याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ, कैसे वन साइडेड मुकाबला न्यूजीलैंड जीत रहा था। पाकिस्तान की नैया ऑलमोस्ट डूब चुकी थी, नैया पाकिस्तान की डूब चुकी थी, लेकिन वहां पर फखर जमान ठहरे, उसने वो अप्रोच अपनाई जो आपकी अटैकिंग अप्रोच है, जो पाकिस्तान के फैंस डिमांड करते हैं, वही अटैकिंग अप्रोच फखर जमान ने अपनाई। 400 वो चेस कर जाता डीएलएस मैड्रिड के थ्रू, फखर जमान जो है वो पाकिस्तान को जिताने में कामयाब रहा। इन जैसे हीरोज की आपको सख्त जरूरत है। ठीक है फखर जमान ने ट्वीट गलत कर दिया, ठीक है फखर जमान ने ट्वीट गलत कर दिया, आप उनको जुर्माना लगा दें, उनके ऊपर आप उनको जो करना कर दें, लेकिन ये बात नहीं है कि आप अपने प्लान से उनको जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दें। आप उनके प्लान, अपने प्लान से बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान का होना जरूरी है। मेरी बात आप लोग लिख लें, अगर फखर जमान पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं होते तो आप मेरी बात लिख लें, अपने घर पर आप ऐसा हारोगे, ऐसा हारोगे कि दुनिया आपके जो है वो थू थू करेगी। क्यों? फखर जमान जैसा हीरो आपके पास शायद होगा। और पाकिस्तान के मीडिया को अच्छा है, खड़ा हुआ है फखर जमान के हक में, और होना भी चाहिए। हर एक बंदे को फखर जमान के हक में आवाज उठानी चाहिए। उनसे ट्वीट किया, गलत किया उन्होंने ट्वीट, ठीक है आप उनको जुर्माना लगा दो, आप उनको जो सजा देनी है दे दो, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको पाकिस्तान की टीम से दूर कर दो। और ये फखर जमान को खुद भी सोच रहे हैं
कि आपको ट्वीटें नहीं करनी, और दूसरा बस आपसे जो हो गया वो हो गया। अब अपना फिटनेस टेस्ट पास कीजिए, दोबारा पाकिस्तान की टीम में वापस आइए और देख लीजिए, अपने दोस्तों से ही सीख लीजिए, मोहम्मद रिजवान से, बाबर आजम से, कि कैसे आप पे बुरा वक्त है तो क्या आज वो खड़े हुए हैं आपके साथ, आज वो ट्वीटें कर रहे हैं, आज वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर पैगामात दे रहे हैं, नहीं दे रहे। भाई वो अक्लमंद है, वो सियासतदान है, वो पॉलिटिशियन है, उनको सही, उनको पता है, वो चालाक लोग हैं, वो आपकी तरह नहीं है। खैर, फखर जमान रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठकर सोल्यूशन के ऊपर जो है वो फखर जमान के साथ बैठकर जरूर बात करनी चाहिए। तो खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब, इमामुल हक को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि क्यों आखिर पाकिस्तान के ना वो टेस्ट प्लान का हिस्सा है, ना वो ओडीआई प्लान का हिस्सा है, ना वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लान का हिस्सा है, आखिर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे मुंह फेर लिया है। तो जनाब, मोहम्मद हफीज जब पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया में टीम डायरेक्टर के तौर पर साथ ट्रेवल किया था, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक रिपोर्ट जमा कराई थी आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान। वो जो आफ्टर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, सॉरी, जब उन्होंने, मोहम्मद हफीज ने ये रिपोर्ट जमा कराई थी और कहा था कि आपके जो ये इमामुल हक हैं, इनका इशू ये है कि इमामुल हक को लेकर जो मोहम्मद हफीज ने रिपोर्ट जमा कराई थी, उसमें कहा गया था कि इमामुल हक जो है वो खबरें लीक करते हैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से। पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम की जो खबरें होती हैं वो इमामुल हक ही जर्नलिस्ट को खबरें देती हैं, सहाफियों को जो खबरें देते हैं वो आपके इमामुल हक देते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब सीरियस हुआ पड़ा इमामुल हक के केस के ऊपर। और वो जो रिपोर्ट मोहम्मद हफीज ने जमा कराई थी, उसी रिपोर्ट को सामने रखकर ये बातें हो रही हैं। ये बात तो हकीकत है कि आपके प्लेयर ही जर्नलिस्ट को रिपोर्ट्स देते हैं, खबरें निकलवा कर देते हैं, ड्रेसिंग रूम की जितनी भी खबरें होती हैं वो आपके प्लेयर ही देते हैं, ये तो सच्ची बात है। लेकिन सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर तलवार चलाना ये कोई सच्ची बात नहीं है, एक प्लेयर के ऊपर तलवार चलाना ये बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है। सब पर फिर एक्शन होना चाहिए। मोहम्मद हफीज ने इमामुल हक को लेकर सिर्फ ये रिपोर्ट जमा कराई थी और कहा था कि इमामुल हक ही है जो जर्नलिस्ट को, सहाफियों को खबरें ड्रेसिंग रूम की देते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया और ना वो अब आपको ओडीआई में प्लान का हिस्सा पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं, और ना वो टेस्ट के प्लान का हिस्सा है जो पाकिस्तान टीम से बिल्कुल अब गायब हो चुके हैं। तो खैर, अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।